आज हम पढ़ाने वाले हैं रेखीय समीकरण। ये सीखना बहुत ही जरूरी है। चर और अचर, चर जो होते हैं उसमें मान बदल जाते हैं। ये एक नियम भी है, याद रखना। चर में मान बदलते हैं। जैसे चर हैं कौन कौन से, देखो। मान लो ए, बी, सी, जितने भी अंग्रेजी के अक्षर हैं इनको सभी चर मान लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई मान रखा जाता है। जैसे 10x, 2y, 3z आदि, इस तरीके है। अब अचर देखो, अचर में मान नहीं बदलते हैं। जैसे 5, 8, 10, 9। 5 है तो 5 को 5 ही कहेंगे, इसका कोई मान बदलेगा नहीं, इसीलिए ये अचर है। अब मैंने प्रश्नों को लिख लिया है तो मैं एक एक करके समझा रहा हूँ। तो यहाँ देखो, 4x - 3 बराबर 2x + 6। तो इनमें चर चर को इकट्ठा करना है और अचर अचर को इकट्ठा करना है। कहने का मतलब है, जो चर होंगे वो बाएं की तरफ हम इकट्ठे करेंगे, और जो अचर होंगे वो हम दाएं की ओर इकट्ठे करेंगे। तो देखो, ये 4x ये बाएं की तरफ ही है, और ये बराबर, यहाँ पर बराबर दिया गया है चिन्ह, तो ये दाएं की तरफ है, ये +2x। और मुझे ले किधर जाना है, बाएं की ओर। तो देखो, प्लस के हैं तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। यहाँ चिन्ह बदल जाते हैं। जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में कोई भी जाएगा, जैसे अगर प्लस की संख्या है तो वो माइनस में हो जाएगी, और माइनस है तो प्लस में हो जाएगी। यदि वो गुणा में है तो भाग में चली जाएगी, भाग में है तो गुणा में चली जाएगी। ये जरूर याद रखना। तो देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो बराबर है, और मुझे इस पक्ष में लाना है। +2x है, किसके हो जाएंगे, -2x बराबर। अब तो चर मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। अब अचर को इकट्ठा करना है। देखो, +6 हैं, जब वो अपने पक्ष में हो तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे +6 हैं और ये -3 है, देखो ये बराबर का चिन्ह है, और मुझे ये दूसरे पक्ष में ले जाने हैं, तो माइनस के किसके हो जाएंगे, +3 हो जाएंगे। अब देखो, ये +4x है, ये -2x है। जब चिन्ह एक जैसे नहीं तो संख्या जरूर घट जाएगी। तो 4 में से 2 घटा दो, कितने बचेंगे, 2x हो जाएंगे बराबर। +6 और +3 कितने हो जाएंगे, +9। इस प्रकार। अब ये देखो, 2 और x इनके बीच होता है गुणा, इसीलिए जब मैं x का मान निकालूंगा केवल, तो 9/2 है, गुणा में है तो भाग में चले जाएंगे, अभी मैंने बताया है। तो यहाँ पर 2, ये भाग में चले गए, 9/2, इसका यही उत्तर हो गया है। लग गया है सवाल, कितना सरल है। अब ये दूसरा देख लो, इनको चाहे पहले ही हल कर लेते हैं। देखो, प्लस के 8x हैं, ये -3x हैं, तो 8x प्लस के हैं, इसीलिए ये, और ये -3x हैं, तो इनको घटाओ। 8x में से 3x चले जाएंगे, बचेंगे 5x प्लस के, और ये उतार लो, +6 बराबर 7x - 3। अब चर चर एक तरफ करने हैं, और अचर अचर एक तरफ करने हैं। 5x और प्लस के 7x हैं, तो इधर आएंगे, किसके हो जाएंगे, -7x बराबर -3 दिए गए हैं। +6 जब वो उधर पक्ष में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, -6 बन जाएंगे, इस प्रकार। अब 5x में से 7x घटा दो, कितने बचेंगे, -2x बराबर -3 -6 कितने हो जाएंगे, -9। अब क्या करेंगे, मुझे x का मान निकालना है। तो देखो, x बराबर -9 जब ये गुणा में है तो कहाँ पहुंच जाएंगे, भाग में माइनस। जब ऊपर अंश और हर में माइनस माइनस दिया है तो इसको काट दो, क्या बचा है, देखो यहाँ पर x बराबर 9/2, ये इसका उत्तर हो गया है। अब देखो, ये तीसरा प्रश्न, ये भी बहुत ही सरल है। ये भिन्न वाला जरूर है लेकिन सरल है। इसमें क्या करेंगे, जब हर एक जैसे नहीं है तो तिरछे गुणा करेंगे, ये जोड़ना है। तो 5 का 9 के साथ करो गुणा, 5 9 45, x प्लस 4 का 4 के साथ करो गुणा, 4 चौको 16x बटा 4 पंचे
20 बराबर 7/2। इसी प्रकार लिख लेते हैं। अब 45x प्लस 16x को जोड़ो, कितने हो जाएंगे? 6 और 5 कितने होते हैं? 11। 4 और 1 5 हासिल वाला 1 6 61x बटा 20 बराबर 7/2 हो जाएंगे। अब ये जब इस प्रकार की स्थिति आ जाए 61x बटा 20 बराबर 7/2, जब बराबर के दोनों तरफ बटे में हो संख्या तो उसमें तिरछी गुणा हो जाएगी। इस प्रकार देखो, इसके साथ गुणा, 20 का 7 के साथ गुणा। अब मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, इसी प्रश्न को। तो 2 का 61 के साथ गुणा करना है। 2 एकन 2 दुछंग 12 और साथ में यक्स भी है बराबर 20 सत्ते 140। अब यक्स का मान निकालना है, तो यक्स बराबर 140 बटा 122। ये गुणा में है तो कहाँ चले जाएंगे? भाग में। 122। अब क्या करेंगे? इसको 2 से विभाजित कर देंगे। 140 के आधे कितने होते हैं? 70। 2 से मैं काट रहा हूँ इसको। 122 के आधे कर दो, 61 हो जाएंगे। यही इसका उत्तर हो जाएगा। ये देखो कितना सरल था। अब ये चौथा प्रश्न देखो, इसको मैं यहाँ पर हल कर देता हूँ। ये तीसरे का उत्तर था। अब इसके भी हर एक समान नहीं, तो मैं क्या करूँगा? तिरछा गुणा करूँगा। 2 सत्ते 14x माइनस 3 का 5 के साथ करूँ गुणा, तिपच 15x बटा 3 दूनी 6 बराबर 6/1 मान लो यहाँ पर। तो 14x में से 15x घटाओ, कितने बचेंगे? माइनस का x बचेगा बटा 6 बराबर 6/1। तो अब क्या करोगे? तिरछी गुणा इसके साथ और इसके साथ कर दो, तो माइनस 1x की 1 के साथ करेंगे तो माइनस 1 ही आ जाएगा। 6 का 6 के साथ करो 6 36। अब ये माइनस का x है और मुझे धनात्मक बनाना है, क्योंकि x का मान भी निकालना होता है। तो यहाँ पर आगे देखो, तो ये माइनस है, मैं उधर दूसरे तरफ ले जाऊंगा इसको, तो ये हो जाएगा x बराबर -के 36। ये इसका उत्तर आ गया है।